नमस्कार जी। हमारे देश में आम आदमी को न्याय कैसे मिले? हमारे देश की न्याय प्रणाली क्या है? न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है? हमारे देश में तीन तरह के न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, जिसे हम कहते हैं नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 35 जजेस हैं। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हमारे देश में कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिनमें 1100 जजेस हैं। उसके बाद आता है लोअर कोर्ट, जिसमें आते हैं सेशन कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है। इसमें 24,000 जजेस हैं और वकील तो आप छोड़ दो, वकीलों की गिनती तो बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें से कोई भी जज ऐसा नहीं है जो तुरंत न्याय करता हो या जिसने 3 या 4 तारीखों में न्याय कर दिया हो। यहाँ केस सालों दर चलता रहता है और एक आम आदमी कोर्ट में तारीख पर चक्कर काट कर थक हार जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, आदमी नौकरी करे, अपना घर बार देखे या कोर्ट में तारीखों पे चक्कर काटे? अगर 3 तारीखों पर फैसला हो सकता है तो ये जज और ये वकील ये आम आदमी को धक्का क्यों खिलाते हैं? मैं आपको बताता हूं। कुछ 4 या 5 नियम है जो जजेस अपने तुरंत फैसले के लिए जाने जाते हैं, जिनमें है जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस शरद अरविंद, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अन्नापूर्णा, जस्टिस एसपी गर्ग, जस्टिस RM लोथा। अब आप देखिए, ये कुल 6 या 7 हैं जो तुरंत फैसले के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई केस ऐसा होता है जिसको हाई ट्रैक पे डालना पड़ता है कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो, तो इसका भी प्रावधान है। लेकिन आप ये देखेंगे, कोर्ट में जितने भी आज के टाइम में हजारों लाखों मुकदमे चल रहे हैं, वो बेवजह चल रहे हैं, आम जनता के खिलाफ चल रहे हैं, आम नागरिक के खिलाफ चल रहे हैं। कोई कहीं पर जरा सा थूकता है, कोई तू मैमा हो जाती है, ऊंची आवाज में बोल देता है। लोग वकील आजकल कुछ भी नहीं करता, वकील तुरंत केस बना के नोटिस फाइल कर देते हैं, ऐसे है। लेकिन जो मेन क्रिमिनल है, डकैती करते हैं, जो औरतों के खिलाफ अत्याचार करते हैं, परेशान करते हैं, उनके खिलाफ कोई वकील खड़ा नहीं होता, क्योंकि उनको अपनी जान का डर रहता है। लेकिन ये छोटे मोटे केस करते रहते हैं, आम आदमी को परेशान करता है। ये इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। एक आपने सुना होगा, बेंगलोर में एक अरविंद नहीं, बेंगलोर में एक अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है, जिसका साल का पैकेज 60 लाख था, महीने की सैलरी 6.5 लाख से ज्यादा थी। उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उस पर दहेज का आरोप लगाया, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। तो उसमें 498A धारा लगी, जो कि हमारे देश में ये दिया हुआ है कि 490A जो 498A धारा है, वो महिलाओं को दहेज प्रथा या मानसिक उत्पीड़न या शारीरिक उत्पीड़न से बचाने के लिए। लेकिन इस IPC का इसका 498A का कुछ महिला बहुत गलत फायदा उठा रही है, उसका झूठा केस कर देती हैं। और झूठे केस में क्या होता है कि उनके घर परिवार वालों को परेशान होना पड़ता है। पहले क्या होता था, जो 498 थी, उसमें क्या था, अगर किसी लेडीज ने पुलिस थाने में जाकर बोल दिया कि मेरे आदमी के घर वाले या घर में से कोई भी या रिश्तेदार मुझे परेशान करता है, पुलिस उसको तुरंत उठाकर गिरफ्तार कर लेती, इसमें कोई वारंट नहीं होती थी। अब मैं आपको केस बताता हूं। ये केस है 2014 का, राजेश शर्मा का, यूपी का केस है। 2014 में इसने पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया दहेज प्रथा का, मानसिक उत्पीड़न का, शारीरिक उत्पीड़न का। ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस 6 महीने चला, लेकिन उसमें पाया गया कि ये आरोप झूठा है, पत्नी ने गलत आरोप लगाया। फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चला, 2017 में ये खत्म हो गया। 2014 से लेके 2017 तक ये केस चला, जिसमें पाया गया कि पति निर्दोष है, ये पत्नी ने झूठा आरोप लगाया था। 3 साल तक उस आदमी के घर वालों ने कोर्ट की तारीखें भुगती। कोर्ट की तारीख एक तरह से मानसिक
प्रताड़ना के बराबर है। आदमी को कितनी टेंशन होती है, वो जॉब करे या तारीख पर जाए। 3 साल तक वो केस चला, जहां पाएगा पत्नी झूठी है। लेकिन जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदमी औरत में कोई फर्क नहीं है, लड़का लड़की बराबर है, तो जब ये पाया गया कि ये केस झूठा है, उस पत्नी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस पत्नी को कोई भी सजा नहीं हुई, जबकि केस झूठा पाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एक आईपीसी है 182, जिसमें झूठी सूचना देने पर 6 महीने की सजा। आईपीसी 1993 7 साल की सजा अगर आप झूठा बयान देते हैं। आईपीसी 209 में 3 साल की सजा झूठे आरोप लगाने पर।